अरे बेटा बस 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 भी करो, खुश रहो बेटा। ये भी ना गंवार कहीं की। अरे बेटा अब छोड़ भी दे आंटी के पैर, कब तक पकड़ के रखेगी। अरे हाँ हाँ बेटा बस बस। आंटी जी मेरी माँ कहती है कि हमें बड़े बुजुर्गों के अच्छे से पैर दबाने चाहिए क्योंकि वो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। ओह ऐसी बात है क्या? गॉड ब्लेस यू बेटा। प्लीज बेटा अब मेरे पैरों को छोड़ दो। आंटी जी हमारे गांव में ऐसे ही सम्मान करते हैं अपने से बड़ों का। अरे बिमला पैर तो बड़े ही अच्छे दबाती है तुम्हारी बहू, मसाज पार्लर खुला दे इसका। अरे नहीं नहीं आंटी जी, हमारे घर की बहुएं बाहर काम करने के लिए नहीं जाती हैं। अरे हाँ बहू सही कहा। अरे बेटा हमारे यहाँ शहरों में ऐसे पैर नहीं दबाते हैं किसी का, ऐसे ही नमस्ते कर लिया करो। बेटा अब जाओ आंटी के लिए चाय नाश्ता लेके आओ। जी मम्मी जी। और हाँ बहू फ्रिज में गुलाब जामुन रखे हैं, उसे भी गर्म कर देना ओवन में। लेकिन माँ जी मुझे तो ओवन चलाना नहीं आता। एक बार आप आ जाओ मम्मी जी मेरे साथ, आप बता दो कैसे चलाते हैं ओवन। वो क्या है ना मम्मी जी, हमारे गांव में था नहीं ना ओवन, बस इसीलिए। कोई बात नहीं बहू, तुम यहाँ पे सब कुछ सीख जाओगी। तुम्हारी सास है ना, तुम्हें ये सब कुछ सिखा देगी। सबके सामने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी इस गंवार ने। ठीक है गुलाब जामुन छोड़ दे, और मिठाइयाँ रखी है ना घर में वो लेके आ जा। ठीक है माँ जी। अरे आज के टाइम में कहाँ मिलती हैं ऐसी बहुएं जो ओवन चलाना भी नहीं जानती हो। वॉशिंग मशीन है और चलाना सिखा दे उसे, वो भी नहीं आता होगा। अरे टीवी तो चलाना आता है ना उसे। चल ठीक है अब चलती हूँ मैं, फिर कभी आऊंगी तेरे घर चाय नाश्ता करने के लिए। ठीक है चलती हूँ अब मैं। और हाँ तेरी बहू को ना मेरी बहू से मिलवा देना, इतनी इंटेलिजेंट है मेरी बहू। वो सब तो ठीक है लेकिन चाय नाश्ता तो करके जाओ, फिर कभी आती हूँ। आज इस गंवार ने ना बेइज्जती करवा दी, और ये सारी सोसाइटी में बता देगी। आज ये बात सारी सोसाइटी को पता चल जाएगी कि कितनी गंवार बहू लेके आई हूँ मैं। अरे मैंने तो बहुत मना किया था कि मैं इस गंवार को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, लेकिन मेरी तो चलने कौन देता है। और ऐसा ही मेरा बेटा हो गया, उसे पता नहीं क्या दिखाई देता है इस गंवार में। अरे बहू इतने सारे कपड़े ये तू कहाँ लेके जा रही है? माँ जी वो बाथरूम थोड़ा छोटा है और कपड़े थोड़े ज्यादा है, तो मैंने सोचा बाहर आंगन में बैठ के धुल लेती हूँ और वहीं पे सुखा देती हूँ। लेकिन बेटा ये कपड़े तो बहुत ज्यादा है, हाथ से धुलने की क्या जरूरत है? वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन में धो लो। वो पापा जी ये नई वाली वॉशिंग मशीन है ना, ये मुझे चलानी नहीं आती। वो क्या है ना हमारे गांव में तो पुरानी वाली वॉशिंग मशीन थी, उसको तो मैं चला लेती थी, लेकिन ये वाली मुझे चलानी नहीं आती। और वैसे भी पापा जी मेरी माँ कहती है, और वॉशिंग मशीन में ज़्यादा कपड़े धुलने से कपड़े भी खराब हो जाते हैं जल्दी। तो कोई नहीं पापा जी, मैं ये सारे कपड़े हाथ से ही धो लूँगी, थोड़ा ही टाइम लगेगा। नई वाली मशीन ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं उसे। अरे हाँ बेटा ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। पहले के जमाने में कपड़े हाथ से धुले जाते थे और सूरज की किरणों से सूखते थे, लेकिन बेटा अभी सर्दी भी बहुत हो रही है और कपड़े भी बहुत ज्यादा हैं, तो तू एक काम कर मशीन में ही धो ले और तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। नहीं पापा जी कुछ भी नहीं होगा मुझे, बस अभी धो के सुखा देती हूँ सारे कपड़े। आपने ना इस गंवार को हमारे घर की बहू बना के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अरे मैंने बार बार मना किया था, लेकिन आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब ये बाहर आंगन में बैठ के कपड़े धुलेगी, यदि किसी एक औरत ने भी देख लिए ना तो फालतू में ही सारी सोसाइटी में मजाक बन जाएगा मेरा। देखो अपने घर का काम करने में ना कोई शर्म नहीं होती, और यदि बड़ी बहू को कुछ नहीं आता है, उसे वॉशिंग मशीन चलानी नहीं आती है या कोई और काम है जो उसे नहीं आता है, तो ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है ना कि उसे तुम सिखाओ। लेकिन तुम हर बात के ऊपर उसे गंवार कहना छोड़ दो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता तुम उसे बात बात पे गंवार बोलती हो, क्योंकि मैंने उसे बहू नहीं बेटी माना है। देखो आपसे बहस करने में ना मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ मेरी एक फ्रेंड है, उसने एक बहुत ही अच्छी लड़की का रिश्ता बताया है हमारे छोटे बेटे के लिए।
हमारे बड़े बेटे की शादी तो आपने अपनी मर्जी से करवा दी, लेकिन अपने छोटे बेटे की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी। इस घर में छोटी बहू सिर्फ और सिर्फ मेरी पसंद की आएगी। लेकिन फिर भी आजकल का समय बहुत ही खराब है। लड़की और लड़की के परिवार की जांच करनी बहुत ही जरूरी है। नहीं, मुझे अपनी फ्रेंड के ऊपर पूरा भरोसा है। अब आप कुछ भी नहीं बोलोगे। मुझे अपनी फ्रेंड पे पूरा भरोसा है। यदि मुझे वह लड़की पसंद आएगी ना, तो मैं वही रिश्ता पक्का कर दूंगी। बस आप अपना मुंह बंद रखना। एक बहू ने तो पूरी सोसाइटी में नाक कटा के रखी है, इसलिए मैं अपनी छोटी बहू ऐसी लेके आऊंगी जो 4 लोगों में बैठ सके, अच्छे से बातें कर सके। ठीक है, फिर यदि तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो फिर उसमें मैं कर भी क्या सकता हूँ। अब तो कुछ भी हो, छोटी बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लेके आऊंगी। अरे बेटा, तुमने नंबर ले लिए क्या महिमा बहू की? जी मम्मा, ले ली। आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। अरे बिमला, वैसे तो मेरी बहू किसी से बातचीत नहीं करती है, लेकिन देखो तुम्हारी छोटी बहू इसको इतनी पसंद आ गई, दोनों में फ्रेंडशिप भी हो गई है। हाँ, मेरी छोटी बहू है ही इतनी अच्छी। चल, वैसे भी अच्छा ही है। तेरी एक बहू बाहर नौकरी करेगी तो दूसरी घर का काम करेगी, घर को संभालेगी। वैसे मानना पड़ेगा तुझे, बहुत दिमाग है तुम्हारे अंदर। तुम एक बहू तो गांव से ले आई जो कि घर का सारा काम संभालेगी, और एक बहू शहर से हाई एजुकेटेड। एक बहू घर का काम करेगी जिससे तुम्हें घर पे मैड भी नहीं रखनी पड़ेगी। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा चल ठीक, अब हम लोग चलते हैं, लेट हो रहा है हमें। देख ले, तेरी वजह से आज भी सुनना पड़ता है मुझे। अरे इतने दिन हो गए हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन घर में रहने का तरीका तुझे आज तक भी समझ में नहीं आया है। अरे जब मैं क्रॉकरी निकाल के आई थी तो क्या जरूरत थी तुझे स्टील के बर्तन में पानी लाने की, और जब भी घर पे कोई आता है तो क्या जरूरत है तुझे अपने गांव की बातें बताने की। और मैंने तुझे बताया था ना कि तू किसी के भी सामने ये नहीं बताएगी कि कपड़े तो खुद से सिल लेती है। बहू, हम लोगों का भी कोई स्टैंडर्ड है। तू ये छोटी छोटी बातें बाहर किसी को भी मत बताया कर, हमारी इंसल्ट मत किया कर। बहू, चाहे तू घर के 2 काम कर ले, लेकिन तू ये अपना गंवारपना छोड़ दे। और हाँ, मैंने आज के बाद तुझे अपने गांव में से किसी से भी फोन पे बात करते हुए सुन लिया ना, तो मुझसे बुरा कुछ भी नहीं होगा। सारा दिन उन गंवारों के साथ बात करती रहती है, दिन प्रतिदिन और गंवार बनती जा रही है। मम्मी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि आप उसे हर बात के ऊपर गवार मत बोला करो। मम्मी, वो गवार नहीं है, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है। अरे तुझे किस एंगल से वो ग्रेजुएट लगती है? मुझे तो बेटा ऐसा लगता है कि उसके घर वालों ने ना हमसे झूठ बोला है। वो तो मुझे लग रहा है कि 10th पास भी नहीं है। ये देख, छोटी बहू को ऐसी होती है पढ़ी लिखी हुई लड़कियां। अब तू बता, तेरी बहू को मैं गवार नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ? अभी अभी यहाँ से शर्मा जी की वाइफ गई है, उनके सामने उसने मेरी बेइज्जती करवा दी। अरे जब मैं क्रॉकरी निकाल के आई थी तो क्या जरूरत थी उसे स्टील के बर्तन में पानी देने की? और तो और उनके सामने ये बताने की क्या जरूरत थी कि मेरे कपड़े मैं तो खुद से सिलती हूँ और मम्मी जी के भी सिल देती हूँ। अरे कितनी नाक कटवा दी उसने उसके सामने मेरी। अब सारी सोसाइटी की औरतें क्या सोचेंगे कि हम तो बुटीक पे कपड़े नहीं सिलवाते, घर पे ही सिलते हैं। सारी औरतें कितनी बातें बनाएंगी अब। अरे अब तू बता, क्या हमने घर में बुटीक खोल के रखा है? हाँ तो मम्मी, इसमें बुरी बात कौन सी है? ये तो उसके अंदर टैलेंट है ना कि वो कपड़े सिलती है, हर कोई थोड़ी ना सिलाई कर सकती है। और हाँ मम्मी, बुटीक खोलना भी ना हर किसी के बस की बात नहीं है। मुझे पता था कि तू भी ऐसा ही कुछ बोलेगा। अरे उसके साथ रहते रहते तू भी गवार बनता जा रहा है। अरे तू भी ना अपने घर के स्टैंडर्ड भूलता जा रहा है। मम्मी, आप बुरा मत मानना, लेकिन आप ना उसके साथ बहुत गलत कर रही हो। अरे ये तो उसके माँ बाप के दिए हुए संस्कार हैं, जो कि आपकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद वो कुछ भी नहीं बोलती है, आपको सब कुछ सहन करती रहती है। लेकिन मम्मी, शायद उसकी जगह कोई और होती ना, तो मुझे लगता है कि आप इतना नहीं बोल पाती। मम्मी जी, जेठानी जी तो बहुत चालाक है। अरे देखो,
उन्होंने तो जेठ जी को अपने बस में करके रखा है पूरी तरह से। जेठ जी को तो जेठानी जी की कोई गलती नजर ही नहीं आती है। अब देखो जेठानी जी ने आपकी कितनी ज्यादा इंसल्ट करवा दी और जेठ जी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। बहू तुम थक गई होगी ना, जाओ जाके थोड़ा सा आराम कर लो। ओके मम्मी जी। दीदी रात के 9 बज रहे हैं और इस टाइम पे आपको सिलाई करने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं छोटी, बस वो मुझे नींद नहीं आ रही थी और कुछ कपड़े पड़े हुए थे तो मैंने सोचा कि नींद तो आ नहीं रही तो इसका कुछ बना लेती हूँ। और वैसे भी तुम्हारे जेठ जी 2-3 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। अरे दीदी इस घर में क्या आप अकेले रहते हो? अरे आपको नींद नहीं आ रही तो क्या इस घर में और भी कोई है? आपने तो सबकी नींद हराम करके रखी है। और सुन मेरी बात, कल मेरी भाभी आ रही है कुछ दिन रहने के लिए और उनके सामने यदि तूने अपनी ये मशीन एक दिन के लिए भी बाहर निकाली ना तो तेरी इस मशीन को घर से उठा के बाहर फेंक दूंगी। और यदि तुझे नींद नहीं आ रही है तो इसमें घर में रहने वाले किसी और की गलती क्या है? अरे इस घर के अंदर किसी और को भी नींद नहीं आ रही, इसको उठा के अंदर रख दे। और ये कमरा देख कैसी हालत करके रखी है तूने इस कमरे की। अरे ये कमरा है, इस कमरे को ना तूने क्या बना के रखा है? अरे घर है ये, एक रूम है, इसमें घर में इंसान भी रहते हैं, कोई टेलर का घर नहीं है ये, या फिर किसी टेलर की दुकान नहीं है ये। गंवार कहीं की। पहले मुझे माँ जी कहती थी कुछ भी तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन अब माँ जी छोटे के सामने मुझे कुछ भी बोलती है ना तो पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगता है। और ये माँ जी हर बात पे मुझे गंवार कहती रहती है। अरे मम्मी का फोन। हेलो हाँ मम्मी। मम्मी प्रणाम। हाँ बेटा प्रणाम, हमेशा खुश रह। अरे बेटा तू ये बता 2 दिन हो गया तूने अच्छे से बात भी नहीं की, ये बता आजकल कर क्या रही है तू? अरे बेटा थोड़ा बहुत तू अपना भी ध्यान रख लिया कर, ऐसा भी काम क्या कर रही है तू? अरे बेटा तेरे घर में तो नौकर चाकर भी लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत तू अपना भी ध्यान रख लिया कर। किसके नौकर चाकर मम्मी? मैंने तो आपसे बताया ही नहीं। जब मेरी शादी हुई थी इस घर में आई, शादी होते ही मेरे आते ही सारे नौकर चाकर हटा दिए गए। अरे बेटा नौकर हटा दिए गए, लेकिन क्यों? तो फिर घर का काम कौन करता है? और कौन करेगा मम्मी? मैं हूँ ना, घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ। अरे बेटा लेकिन तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है ना, तू इतने बड़े घर का सारा काम अकेली कैसे करती होगी? हाँ मैं मानती हूँ कि हमारे घर में नौकर चाकर नहीं है, लेकिन हमारे घर में तो हम सब लोग मिल बांट के करते हैं ना सारा काम। तू भी सारा काम मिल बांट के करती होगी ना, तेरी देवरानी करवाती होगी ना तेरे साथ सारा काम। देवरानी? आपको तो पता ही है मम्मी वो कितनी पढ़ी लिखी है और ऊपर से वो इतना सारा दहेज भी लेके आई है, तो उसे तो मम्मी जी एक कप तक नहीं उठाने देती है। आज तक उसने किचन में एक बार भी आके अपने लिए खाना तक भी नहीं लिया है। अरे बेटा पढ़ी लिखी तो तू भी है, तूने भी तो ग्रेजुएशन किया है और तुझे पता नहीं है क्या? तुझे 12वीं में कितने नंबर आए थे? क्या फायदा मम्मी उन नंबरों का जो कि मुझे यहाँ ओवन तक चलाना नहीं आता। हाँ तो बेटा फिर क्या हो गया, ओवन नहीं चलाना आता तो? हमारे घर में नहीं था ओवन, इसलिए तुम्हें चलाना नहीं आता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और अब तो तूने सीख लिया होगा ना ओवन चलाना। अरे बेटा तू मुझे पूरी बात बता, वहाँ तेरे ससुराल में क्या हुआ है और तू बताना क्या चाह रही है मुझे? कुछ नहीं मम्मी, आपने ना मेरी शहर में शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरी शहर में शादी नहीं करनी थी आपको, और हर वक्त मम्मी जी मुझे गवार गवार का ताना देती रहती हैं, और अब उनके साथ साथ मेरी देवरानी भी मुझे गवार का ताना देती है। अरे बेटा तूने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? और कौन गवार? अरे वो तुझे गवार बोलती हैं, लेकिन तू कहाँ से गवार है? क्योंकि मम्मी मेरे मायका गांव में है ना, इसलिए। अब मम्मी आप ही बताओ, क्या गांव में रहने वाली लड़कियां गंवार होती हैं? अच्छा बेटा तू तो गांव में रहने से गंवार हो गई, और जो तेरी सास तेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो फिर वो कौन सी पढ़ी लिखी है? अरे बेटा वो तो सबसे बड़ी गंवार है। अरे बेटा और तूने कुछ भी नहीं कहा, और जवाई जी ने भी कुछ भी नहीं कहा। अरे बेटा ये कौन सा तरीका हुआ तेरे साथ बात करने का, ऐसे तेरी बेइज्जती करने का? बेटा कल ही भेज रही हूँ मैं तेरे भाई को। हम लोग गांव में रहते हैं तो क्या हुआ, हमारी भी तो इज्जत है, हमारा भी तो खानदान है, घर बार है। और वो तेरी देवरानी ऐसा कौन सा अनोखा दहेज लेके आई है वो, और तेरी शादी में तेरे ससुराल वालों ने जो कुछ भी मांगा था वो सब तो दिया ही था हमने। मम्मी आप तो कहती थी
कि सिलाई सीख ले बेटा, ससुराल में काम आएगा। घर का काम सीख ले, ससुराल में काम आएगा। लेकिन मम्मी यहाँ पे ये सब कुछ काम नहीं आ रहा है। अरे बेटा फिर क्यों सील रही है तू? क्यों अपनी आंखें फोड़ रही है? अरे जब तेरे ससुराल वालों को पसंद नहीं है तो मत सिलाई किया कर, तुझे क्या करना। और बेटा तू इतनी परेशान है, तूने अपने माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझा? अरे बेटा अभी तो तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं। मेरी बात सुन बेटा, कल मैं तेरे भाई को भेज रही हूँ, बस अपने भाई के साथ वापस आ जाना कल। नहीं मम्मी, भाई को कल मत भेजना, क्योंकि कल इनकी मामी जी आ रही हैं और मुझे लगता है कि वो 5-7 दिन तक यहीं रुकेंगी। ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना मम्मी, वो यहाँ पे आए और मैं अपने मायके चली जाऊँ, ऐसे अच्छा नहीं लगता मम्मी। मैं आपको बता दूंगी, बाद में आ जाएगा भाई। पर बस मम्मी अब मुझे नींद आ रही है, मैं अब सो रही हूँ मम्मी। सुबह जल्दी उठना है, घर में थोड़ा काम है। अब मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो इस कहानी को और आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के पार्ट 2 का। तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। और आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।